नमस्कार साथियों। नव वर्ष में शिक्षा विभाग ने शिक्षक साथियों को एक तोहफ़ा दिया है और वह तोहफ़ा आया है उनके ऊपर एक शिकंजी के रूप में। हमारे शिक्षक ऐप में एक बहुत बड़ा बदलाव उन्होंने किया है। हमारे शिक्षक ऐप इस सत्र में जब से प्रारंभ हुआ है, धीरे धीरे उसकी परिस्थितियां बदल रही हैं और अब वह लगभग अपने पूर्ण रूप में आ चुका है। ई अटेंडेंस के माध्यम से ही उपस्थिति मान्य की जाएगी और अवकाश आवेदन भी पूर्णतः ऑफलाइन प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। सभी प्रकार के अवकाश आवेदन केवल और केवल हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। बिल्कुल शिक्षक साथियों, आज लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा एक पत्र जारी किया गया है 31/12/2005 को समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी और संकुल प्राचार्यों को विषय हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से लोक सेवकों को अवकाश आवेदन की सुविधा उपलब्ध कराने विषयक। जी हाँ, जैसे कि आपको मालूम है, विगत कुछ समय से हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से ही समस्त लोक सेवकों की उपस्थिति लगवाई जा रही है और इस पत्र में उसी का उल्लेख है। हम कंडिका क्रमांक 2 पर ध्यान देंगे। उपरोक्त अनुक्रम में संदर्भित पत्र क्रमांक 2 द्वारा एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर लोक सेवकों के अद्यतन अवकाश लेखा की प्रविष्टि की कार्रवाई हेतु सक्षम अधिकारियों को आवश्यक निर्देश एवं प्रशिक्षण दिया जाकर दिनांक 3/1/2026 तक उक्त कार्य पूर्ण किए जाने की समय सीमा निर्धारित की गई है। अर्थात समस्त शिक्षकों की अवकाश को, उनकी लेखापंजी को अपडेट कर दिया गया है। इस विषय में अधिकारियों को स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। हमारे पुराने जितने भी मेडिकल हैं या अन्य CCL हैं, अन्य अवकाश हैं, वह सभी की सर्विस बुक में अद्यतन किए गए हैं, जिससे कि आने वाले समय में लिए जाने वाले अवकाशों को उनसे मैच किया जा सके। कंडिका क्रमांक 3 जब हम देखेंगे साथियों, तो इसमें स्पष्ट निर्देश है कि 1/1/26 से अपने अवकाश आवेदन हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से ही सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। अवकाश आवेदन की प्रक्रिया को सरल एवं पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। किसी भी प्रकार से शिक्षक साथियों के आवेदन ऑफलाइन नहीं स्वीकार किएंगे। सभी प्रकार के अवकाश एवं CL, OL, EL, HPL, CCL इत्यादि हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से ही सक्षम अधिकारी को स्वीकृत किए जाएंगे। कंडिका 4 है कि हमारे शिक्षक संवर्गों के लिए अन्य लोक सेवकों की भांति भी आकस्मिक अवकाश का कैलेंडर प्रतिवर्ष 1 जनवरी से प्रारंभ माना जाएगा और सभी लोक सेवकों की उपस्थिति ई अटेंडेंस के आधार पर ही मान्य होगी। अर्थात अब अवकाश संहिता के अनुसार 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक ही अवकाश आवेदनों की संख्या की गिनती की जाएगी। साथियों, ये बहुत बड़ा बदलाव आया है। बहुत बहुत धन्यवाद।